हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वती इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 एटम्स को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें कुछ एग्जांपल्स का सॉल्यूशन देखना है। एग्जांपल 12.3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। Compute the orbital radius and the velocity of the electron in a hydrogen atom। समझो, आपको जो एनर्जी दी हुई है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्यों? क्योंकि उसको फ्री करने के लिए उतनी ही एनर्जी हमें पॉजिटिव देनी पड़ती है। अब एनर्जी दे दी तो ये -13.6 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जूल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो, एनर्जी है हमारे पास। अभी क्या कर सकते हैं, समझो। तो ये एनर्जी है इक्वल टू, मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ, -(E² / 8πε0r, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही ये फॉर्मूला डिराइव किया था। अब ये एनर्जी की वैल्यू आपके पास है और ये E² / 8πε0 सब कुछ कांस्टेंट है, तो रेडियस मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेडियस मिल जाएगी। कैसे? तो यहाँ पे लिखोगे आप -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू करोगे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8π की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 8.854 इंटू 10⁻12 और r हमें फाइंड करना है, ठीक है। आर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। अब ये 1.6 इंटू 10⁻19 और ये एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी का आप आर कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड थिंग आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है, तो -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हुआ, तो ये प्लस बन गया। यहाँ पे आप लिख सकते हो ½ mv² इक्वल टू 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का आपको पता है, ओके। तो ये वेलोसिटी आप खुद निकाल लेना। सिर्फ करना क्या है, ये वैल्यू आपके पास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखना है, इन दोनों को उस तरफ लेके जाओ और फिर अंडर रूट ले लो, ओके। अभी हम करेंगे एग्जाम्पल 12.4। ये भी एकदम इजी है, देखो। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, कैलकुलेट द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड अ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे 12.3 का जो डेटा है उसका आपको यूज करना है। तो रेडियस पता है और वेलोसिटी पता है, ठीक है ना। यहाँ पे रेडियस हमने निकाली थी यहाँ से, और यहाँ पे हमने वेलोसिटी निकाली है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी तो इजीली मिल जाएगी। कैसे मिलेगा, समझो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होगा। अब टाइम क्या होगा, तो वेलोसिटी इक्वल टू 2πr डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम होता है। तो टाइम की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t की जगह पे मैं लिख सकता हूँ v डिवाइड बाई 2πr। वेलोसिटी और r आपके पास है, दोनों वैल्यू डाल दो, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हुआ एग्जाम्पल 12.4। अभी एग्जाम्पल 12.5 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। A 10 kilogram satellite circles each once every 2 hours in an orbit having a radius 8000 किलोमीटर। देखो, आपको सब कुछ दिया हुआ है। मास ऑफ सैटेलाइट 10 किलोग्राम,
उसका टाइम पीरियड कितना, तो 2R। अब 2R है तो 2 इंटू 3600 कर दो, आपको सेकंड्स में मिल जाएगा। रेडियस कितना है, तो रेडियस है 8000 किलोमीटर, मतलब 8 इंटू 10⁶ मीटर। Assuming that Bohr's angular momentum postulate applies to satellite just as it does onto an electron in hydrogen atom, find the quantum number। चलो आपको क्वांटम नंबर निकालना है, एकदम इजी हो गया। क्या करोगे, तो बोहर्स पोस्टुलेट क्या था, तो L इक्वल टू NH/2π होना चाहिए। L मतलब MVR इक्वल टू NH/2π। अब आपको यहाँ पे N निकालना है, ठीक है। तो चलो हमारे पास डेटा कौन कौन सा है, एक तो M है, एक क्या है, R है, वेलोसिटी नहीं है। तो V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो V की जगह पे 2πr/t लिख सकते हैं, 2πr/t। एक R तो यहाँ पे है ही, NH/2π तो है ही। चलो मुझे N चाहिए, तो 2π इंटू 2π 4π², M है ही, R इंटू R² T था और इंटू H। अब देखो आपके पास M है, ठीक है ना, ये M है, रेडियस R है, टाइम पीरियड T है और बाकी का सब कांस्टेंट है। बस वैल्यू डाल दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वांटम नंबर बहुत बड़ा मिलेगा, 5.3 इंटू 10⁴5, ठीक है। चलो तो ये हुआ 12.5 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं 12.6। Using Rydberg formula, calculate the wavelength of the first 4 spectral line in the Lyman series of hydrogen spectrum। एकदम इजी है, ओके। तो Rydberg फॉर्मूला है क्या, तो जो एनर्जी डिफरेंस है उसकी वजह से जो वेवलेंथ क्रिएट होगी वो hc/λ से आप दे पाओगे, ओके। और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, me⁴ डिवाइड बाई 8ε0² h² इंटू 1/nf² माइनस 1/ni², ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, लैम्बडा। तो लैम्बडा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 8ε0² h² हो जाएगा, और ये c 8ε0² h³ इंटू c डिवाइड बाई me⁴ इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। सॉरी वो भी नीचे जाएगा ना, तो यहाँ पे me⁴ इंटू 1/nf² और ये 1/ni², ठीक है। अब बाकी सारे तो देखो ये सब तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का मास है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ε0 h एंड c सब कुछ कांस्टेंट है। अब आपको 1 बाय 1 क्या करना है, ये इक्वेशन 1 है, आपको सबसे पहले करना है लाइमन सीरीज। चलो फर्स्ट 4 लाइन कहा है, तो लाइमन सीरीज की पहले फर्स्ट लाइन ले लेते हैं। अब लाइमन सीरीज और फर्स्ट लाइन मतलब NF इक्वल टू 1 और फर्स्ट लाइन है इसलिए Ni इक्वल टू 2 लेना है। चलो इसमें वैल्यू रख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सेकेंड टाइम क्या करना है, लाइमन सीरीज, और आपको बोला गया है सेकेंड लाइन, तो NF इक्वल टू 2, सॉरी NF इक्वल टू 1 ही रहेगा क्योंकि लाइमन सीरीज है, बट Ni की वैल्यू अभी हो जाएगी 3। फिर NF इक्वल टू 1, Ni इक्वल टू 4, फिर NF इक्वल टू 1, Ni इक्वल टू 5,
तो आपको चारों लाइन की वेवलेंथ मिल जाएगी। और अगर एग्जाम में ये सब याद न आए तो फिर सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करके वेवलेंथ फाइंड कर लो, 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/nf² माइनस 1/ni²। क्या करना है, पहले 1 2 रखो, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5 और आपको अलग अलग लैम्बडा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स फिनिश हुए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।